इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे पहले। यही वजह है कि इंसानियत के अगेंस्ट कभी भी कोई सच्चा मुसलमान नहीं जा सकता। इंसानियत का कत्ल कभी कोई सच्चा मुसलमान नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पे पड़ोसियों का ख्याल रखने का इस्लाम में तो ख़ास तौर पर कहा गया है। यही वजह है कि मैं कहना चाहता हूँ कि पुलवामा में जो 44 फौजियों का इंतकाल हो गया है इंडियन, उन सब की फैमिलीज़ के साथ दिली हमदर्दी है मेरी भी, तमाम पाकिस्तानियों की, क्योंकि फ़ौजी बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी उनकी फैमिली को प्रॉब्लम रहती है कि हमारे लोग जो हैं वो इस वक्त सरहद पे मौजूद हैं और घर पे नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि दिली हमदर्दी है। जो भी कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और इसमें दूर दूर तक हम पाकिस्तानियों में से किसी भी सच्चे मुसलमान का हाथ नहीं हो सकता। ये बात आप अपने पास लिख लें। देखिए, हम पाकिस्तानी इस तरह समझें जैसे वो सेठ है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो कहीं मुजरा देखने आता है, और मुजरा देखने जब वो आता है तो वहां नोट उछालता है और आराम से वहां से चला जाता है। यानी उसके लिए जो एंटरटेनमेंट है वो वहां हमला कभी नहीं करेगा। तो इसी तरह इंडिया पूरा हमारे लिए जो है वो एक एंटरटेनमेंट है। आपके गाने हमारी शादियों में हम बजाते हैं, आपके आर्टिस्ट को हम अपने यहाँ पर बिल बोर्ड्स पे लगने देते हैं। कभी हमारे स्पॉन्सर्स ने ये कहा कि नहीं यार, क्योंकि कोई प्रॉब्लम चल रही है इंडिया से, तो यहाँ पर आप इनके बिलबोर्ड्स ना लगाओ, इनको स्पॉन्सरशिप ना दो। या कभी हमारे जो लोग हैं वो आपके फैन बनने से कहें कि हम फैन नहीं बनते आपके, क्योंकि आप लोग जो हैं हमारे साथ या हमारे ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं। नहीं, कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि आप लोग हमारे लिए इंटरटेनमेंट है, और इंटरटेनमेंट की हम कदर करते हैं। क्योंकि हम थके हारे जब आते हैं तो हम आपके ड्रामे, आपकी फिल्में देखकर खुश होते हैं। और देखें, ये वो वाली बात है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि दीपिका और या कटरीना जैसे लोग हों, उनको हम अपसेट करें कोई भी हमला करके। तो बड़ी इज्जत के साथ इस फैक्ट को समझें कि हम सेठ लोग कभी भी नहीं चाहेंगे उस कौम के बारे में कुछ बुरा हो जो अपनी माँ, बहन, बेटी को आर्ट के नाम पे नचवाता है और उसके थ्रू रेवेन्यू लाने की कोशिश करता है। हम कभी भी आप पे अटैक करने का नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर मुजरा करने वाले हमें गाली दें या हमारे बारे में उल्टी बात करेंगे तो सेठ तो फिर आपको पता है गुस्से में आ ही सकता है। तो कभी हमारे बारे में ये ना सोचें कि पहल हम करने वाले हैं। और यहाँ एक बात याद रखें, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम अपनी जीत को ना देखें। मतलब ये कि हम खुद नहीं फटेंगे कभी भी अगर हम आपकी फाड़ना चाहते हैं। अगर हम आपकी फाड़ेंगे तो हम खुद भी जिंदा रहना चाहेंगे, ताकि हम देखें कि फटने के बाद आपका हाल क्या हुआ है। ये डरपोक लोग हैं जो फट जाते हैं और दूसरे की हार को नहीं देखना चाहते। तो तमाम इंडियन हजरात से मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आइए मिलकर ढूंढते हैं कि ये मसला हुआ क्यों है। हमारे फौजी, हमारी इंटेलिजेंस भी आपकी हेल्प करती है कि क्या ये आपकी सिक्योरिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई थी, या मोदी साहब इलेक्शन के टाइम पर बस इसको यूज करना चाह रहे हैं और नारे लगवा लगवा के आपको कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एंड में सीट लेके बिरयानी खा के एक तरफ निकल जाएंगे वो। तो प्लीज थोड़ा सा आप आम आवाम ये सोचे कि ये मसला हुआ क्यों। मैं गारंटी दे सकता हूं, पाकिस्तान से अगर ये मसला हुआ हो और पाकिस्तानी गवर्नमेंट या इंटेलिजेंस ऑफिशियली इसमें शामिल हुई, तो यकीन माने मैं खुद अपनी नेशनैलिटी कैंसिल करूंगा और अपना पासपोर्ट सबके सामने फाड़ दूंगा कि मुझे ऐसी नेशन का हिस्सा नहीं रहना जो कहीं भी दहशतगर्दी फैलाती हो। लेकिन अगर मोदी साहब जो इतने नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें शामिल है, और जो टीवी चैनल आपका ऐसा बोल रहा है पड़ोसी को पड़ोसी से लड़वाने के लिए, वो अगर साबित नहीं कर सके तो आपको कसम है कि इन तमाम लोगों को हिंदुस्तान से खुद बाहर निकालेंगे। क्योंकि फिर वही बात है कि कोई भी पाकिस्तानी दूसरे की फाड़ने के लिए खुद कभी नहीं फटता। हम तो देखना चाहते हैं कि जिसकी हमने फाड़ी है उसके बाद उसका हाल क्या हुआ है, और उसके लिए हमें जिंदा रहना जरूरी है। और कभी भी हम दूसरे की फाड़ने में पहल करना नहीं चाहते। और आप तो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का ख्याल रखना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए जरा थोड़ा सा सोचते हैं कि इस मसले के पीछे है कौन।